हेलो। आज पिछले जो वीडियो में अपन ने देखा था, एक्जियल स्केलेटन स्टार्ट किया था। एक्जियल स्केलेटन में स्कल की बोन्स पूरे अपन पढ़ चुके हैं और स्कल के जो फीचर्स थे वो भी आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, जिसमें फॉन्टानेल्स, पेरानेल साइनसेस, सूचर्स और उसकी सारी बोन्स, क्रेनियल बोन्ड हैं, फेशियल बोन्ड। अब नेक्स्ट जो एक्जियल स्केलेटन में अपन पढ़ते हैं नेक में। तो नेक में ओनली एक बोन होती है, तो पहले अपन उस बोन की बात कर लेते हैं। नेक नेक के अंदर जो बोन है उसका नाम है हायोड बोन। हायोड बोन बहुत छोटी सी ये बोन होती है। इसका किसी बोन के साथ कोई आर्टिकुलेशन भी नहीं होता। ये गले में जो है लटकी रहती है और अपनी जो टंग है ये इसी बोन से जुड़ी रहती है। उनकी टंग की जो रूट है वो हायोड बोन पर ही जुड़ी हुई है। अगर इसको अपन स्ट्रक्चर इसका देखें तो बहुत छोटी सी बिल्कुल यू शेप की जो बोन होती है, देखिए इस तरह से। इस पर ये इस तरह के दो प्रोजेक्शन, एक प्रोजेक्शन यहाँ पर रहेगा और दूसरा प्रोजेक्शन जो है ये यहाँ पर रहता है। ये यू शेप की बोन ही रहती है। ये इसकी बॉडी और ये जो बड़े वाले ओवार हैं इनको अपन कहते हैं ग्रेटर कॉर्नू। ग्रेटर कॉर्नू। और ये जो छोटे वाले ओवार हैं इनको कहेंगे अपन लेसर कॉर्नू। तो ये दो ओवार इन पर रहते हैं और ये इसकी बॉडी होती है। ये जो बड़े वाले जो ओवार आप देख रहे हैं ये ग्रेटर कॉर्नू, ये आपके ये यहाँ पर स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है टेम्पोरल बोन पे, उससे ये लिगामेंट के द्वारा ये जुड़ी रहती है। और ये लेसर कॉर्नू जो है इनसे जुड़ती है टंग। तो एक ये छोटी सी बोन है, यू शेप की बोन होती है, बिल्कुल हॉर्स शूज की तरह ये दिखाई देती है। और इसका जो अटैचमेंट है वो लिगामेंट के थ्रू टंग का अटैचमेंट रहता है और स्टाइलॉइड प्रोसेस द्वारा ये ग्रेटर कॉर्नू द्वारा जुड़ी रहती है, गले में लटकी हुई है ना। इसके नीचे से यहाँ पर लेयरिंग शुरू होती है। तो हायोड बोन जो है वो गले में रहेगी, तो नेक में एक ही बोन होती है, तो ये इसका नाम अपन जानते हैं हायोड बोन के नाम से इसको। नेक्स्ट अब जो अपन पढ़ने वाले इसमें वो है थोरैक्स। तो थोरैक्स के अंदर तो वर्टिब्रल कॉलम रहेगा पीछे, पूरा ट्रंक की अपन हम बात करते हैं। तो थोरैक्स में पूरा थोरेसिक केज रहेगा। तो इसमें अपन रिब्स पढ़ते हैं और स्टर्नम पढ़ते हैं, है ना। थोरैक्स थोरैक्स में तो ओनली 25 बोन्स हम देखते हैं। तो ये मैं स्केलेटल इसका पूरा मैं बनाता हूँ पूरा, जिसको अपन थोरेसिक केज के नाम से जानते हैं। उसमें कौन कौन सी बोन का कैसे अरेंजमेंट यहाँ पर है ना। रिब्स केज यहाँ पर बने हैं। तो इसमें जो सामने की तरफ बोन रहती है, देखिए ये यहाँ पर इस तरह से स्टर्नम, ये आगे की तरफ रहती है स्टर्नम। ब्रेस्ट बोन भी इसको कहते हैं अपन। यहाँ से इसकी ये बॉडी और इसके नीचे ये लगा हुआ है जीफॉइड प्रोसेस। यहाँ क्लेविकल का आर्टिकुलेशन रहेगा इस तरह से, ये दोनों साइड में लगी हुई है क्लेविकल। क्लेविकल यहाँ पर ये थोरेसिक वर्टिब्रा रहेगा अपना फर्स्ट वाला। फर्स्ट रिब जो इसमें जुड़ती है ये मेनिब्रियम क्लॉड है, ये इसका पार्ट है मेनिब्रियम। यहाँ से ये फर्स्ट रिब जुड़ेगी, ये फर्स्ट रिब जुड़ी आएगी और ये पीछे जा कर के थोरेसिक वर्टिब्रा यानी कि T1 से जा कर के ये जुड़ी आएगी। ये दोनों साइड में ये फर्स्ट रिब का आर्टिकुलेशन।
सेकेंड रोप जो है ये इस जंक्शन पर जुड़ती है, इसके नीचे फिर ये थर्ड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब और ये सेवेंथ रिब। 7 पेयर जो होते हैं रिब्स के वो डायरेक्ट स्टर्नम से दोनों साइड में जुड़े होते हैं। सेम ऐसे इधर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवन। देखिए ये थोरेसिक केज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये रिब्स का अटैचमेंट। बाकी की जो 8th रिब होगी वो कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा नीचे जुड़ेगी, यानी कि यहाँ से 8th रिब बनेगी, ये 9th और ये 10th। ऐसे इस साइड में ये 8th रिब, ये 9th रिब और ये सबसे नीचे 10th रिब। ये देखिए इस तरह से ये पूरा थोरेसिक केज यहाँ पर बनता है। ये कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा सारी रिब्स यहाँ पर इससे अटैच रहती हैं इस तरह से। ये है कोस्टल कार्टिलेज। तो कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा ये डायरेक्ट जुड़ती है यहाँ पर 7 और 8th, 9th और 10th वाली जी इनडायरेक्ट जुड़ी हुई है यहाँ पर, ये इनडायरेक्ट जुड़ी हुई है यहाँ पर। तो इस 7 पेयर इसमें रहेंगे, ये डायरेक्ट जुड़ेंगे और 3 पेयर जो होंगे वो इनडायरेक्ट जुड़ेंगे। इनके आगे आर्टिकुलेशन और पीछे आर्टिकुलेशन के अकॉर्डिंग इसको अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं रिब्स को। तो ये पूरा देखिए पूरा थोरेसिक केज है। ये बीच में है स्टर्नम, स्टर्नम के 3 पार्ट हैं। पहला है मेनुब्रियम, मेनुब्रियम, दूसरा पार्ट है बॉडी और तीसरा पार्ट होता है इसका जीफॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो स्टर्नम से दोनों तरफ 11th और 12th वाली जो रिब्स होती हैं वो ऐसे हवा में लटकी हुई यहाँ पर दिखेंगी दोनों साइड, इधर वाली यहाँ होगी और इधर वाली यहाँ। बाकी की ये जो है स्टर्नम से जुड़ी हुई है। तो इसमें ये फर्स्ट से लेकर के 7 पेयर जो रिब्स के हैं वो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको कहते हैं ट्रू रिब्स। क्या कहेंगे? ट्रू रिब्स ना। 8 से लेकर के 10 तक के जो 3 पेयर हैं ये कितने पेयर हैं? 7 पेयर, 1 2 7, कितने हो गए? 7 पेयर। और 8 to 9 कितने हो गए? 3 पेयर। 3 पेयर जो है इनडायरेक्ट जुड़े हैं कार्टिलेज के बाद, इसलिए इनको कहते हैं फॉल्स रिब, फॉल्स रिब। और ये 2 रिब जो 11 और 12 वाली है ये आगे बिल्कुल भी नहीं जुड़ी, यानी 11 और 12 यानी कि 2 पेयर, एक 2 पेयर होते हैं, इनको कहते हैं अपन फ्लोटिंग रिब, फ्लोटिंग रिब्स। तो 3 टाइप की रिब्स पूरे थोरेसिक केज में मिलेंगी। 7 पेयर जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उनको कहेंगे अपन ट्रू रिब्स, 3 पेयर इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं यानी कि 8 से लेकर के 10वें तक, उनको कहते हैं अपन फॉल्स। और 11वां और 12वां पेयर होता है पीछे तो जुड़ा है वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रा के जो थोरेसिक वर्टिब्रा उनसे, पर आगे की तरफ ये नहीं जुड़े होते, हवा में लटकी रहती है, इसलिए इनको कहते हैं अपन फ्लोटिंग रिब। ये स्टर्नम है, स्टर्नम के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ये है मेनिवरियम, सेकंड पार्ट है बॉडी और थर्ड पार्ट है जीफॉइड प्रोसेस। तो ये 25 बोन टोटल इसमें, यानी कि 24 रहती है इसमें रिब्स, 24 होंगी रिब्स और एक होगा स्टर्नम। तो ये 25 बोन से टोटल ये पूरा अपना थोरेसिक केज बना हुआ है। ये इसमें देखिए ये दोनों क्लेविकल जुड़ी हुई हैं दोनों साइड में, ये क्लेविकल जुड़ी हुई है। ये T1 है, 19 है यहाँ पर थे, यहाँ पर आकर के जो 12
11 और 12, यानी कि ये T11 रहेगा और यहाँ पर ये T12। तो इस तरह से ये थॉरेक्स में पूरा अपन थोरेसिक केस पढ़ते हैं। इनको जो है अपन ने कितने 3 तरह का क्लासिफिकेशन है। 7 जो पेयर होते हैं उनको ट्रू रिब्स कहेंगे, 3 पेयर जो इनडायरेक्ट जुड़ी हैं उनको फाल्स रिब, और 2 पेयर होते हैं इसमें फ्लोटिंग रिब्स। अब रिब्स का पीछे की तरफ जो अटैचमेंट रहता है वो वर्टिब्रल कॉलम से रहता है, यानी कि T1 से लेकर के T12 तक। तो अभी अपन वर्टिब्रल कॉलम में देखेंगे किस तरह से रिब्स उनसे वहाँ पे जाकर के जुड़ती हैं। तो ये अपन थॉरेक्स में पूरा एक थोरेसिक केस पढ़ते हैं जिसमें 25 बोन को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो अपन ट्रंक में पढ़ते हैं बोन्स, वो है पीछे वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो है पूरा